प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वी हैव डन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। अब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर मुस्लिम लीग ने या फिर मुस्लिम्स ने हिंदूज का या कांग्रेस का साथ नहीं दिया। ठीक है, सो देयर फॉर व्हाट हैपेंड, अब आपके पास हुआ ये कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ब्रिटिश ने बहुत ही ज़्यादा किस चीज़ के साथ, द ब्रिटिश एक्चुअली टुक वेरी हार्ड स्टांस किस चीज़ के ऊपर, टुवर्ड्स द इंडियंस, टुवर्ड्स द हिंदूज, सो टुवर्ड्स द कांग्रेस। क्या चीज़ की गई, टॉप कांग्रेस के लीडर्स को आपके पास क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और आपके पास गांधी, मोतीलाल नेहरू, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस के ऊपर बैन लगा दिया गया। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हम पिछले लेक्चर के अंदर कवर करके आए हैं। नाउ सी दिस थिंग, अब गांधी वाज अरेस्टेड। अब जैसे ही गांधी 1944 के अंदर क्या करते हैं, जेल से रिलीज किए जाते हैं आफ्टर 2 इयर्स, गांधी डायरेक्टली पहुंचते हैं कहाँ पे, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रेजिडेंस के ऊपर, ताकि उनसे बातचीत की जा सके। सो व्हाट हैपेंड कि जैसे ही वो रिलीज होते हैं आफ्टर अरेस्टिंग, आपके पास 1942 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, 1944 के अंदर जैसे ही वो रिलीज होते हैं, ही डायरेक्टली गोज टूवर्ड्स किस चीज के ऊपर, ही डायरेक्टली गोज टू द जिन्ना's रेजिडेंस। ओके, सो गांधी जिना टॉक्स आपके पास 1944 के अंदर, दीज वर द सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल डिस्कशंस बिटवीन द गांधी, द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आईएनसी एंड कायद अज़म मोहम्मद अली जिना। ठीक है, नाउ अब होता क्या है, दीज डिस्कशंस टुक प्लेस फ्रॉम सितंबर 19 से लेके सितंबर 24 तक। ठीक है, नाउ दे वर हेल्ड बोथ थ्रू द डायरेक्ट मीटिंग्स एंड वाया लेटर्स। नाउ अब होता क्या है, अब आपके पास गांधी पहुंचते हैं डायरेक्टली कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाउस पे, और एग्जैक्टली बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि हमने ब्रिटिश को एग्जैक्टली यहाँ से निकालना कैसे है। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना एग्री करते हैं कि ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। लेकिन what we are going to talk about first, we are going to talk about Pakistan first. We are going to talk about कि आपके पास क्या चीज़ है कि हिंदूज अलग हैं, मुस्लिम्स अलग हैं। हालांकि आपके पास जो गांधी है वो एम्फोसाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी, हमें यूनाइटेड इंडिया रखना चाहिए, नहीं हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड रहने चाहिए, हिंदूज और मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली he made it clear, very clear to Gandhi during the Gandhi Jinnah talks of 1944 कि again Hindus are the separate nation and the Muslims are the separate nation. ठीक है, so again this is exactly what happened. Now सबसे पहले क्या चीज़ थी कि आपके पास गांधी कम टू रियलाइज द पॉलिटिकल रियलिटी कि मुस्लिम लीग अब आपके पास क्या हो चुकी है, एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। ठीक है, सो हाउ कुड ही से आफ्टर कांग्रेस रूल, एग्जैक्टली द यूनाइटेड थिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली द इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। अब मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस को हाथ लाजमी में लाना चाहिए, अगर उनको एग्जैक्टली कोई ना कोई ब्रिटिश को अगर उन्होंने बाहर निकालना है यहाँ से, इंडिया से, क्योंकि वो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर देख चुके थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट करके कांग्रेस ने देख ली, वो फेल हो चुकी थी। देयरफॉर क्या चीज़ थी, गांधी मेट कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना एट हिज रेजिडेंस इन 1944 कि भाई अब क्या होने वाला है। At this point, the British departure from India seemed increasingly inevitable after World War II. So, recognizing this, Gandhi took the initiative on July 1944 by writing Qaid Azam Muhammad al Jinnah suggesting a meeting to address an ongoing Hindu-Muslim disputes. तो again, Qaid Azam Muhammad al Jinnah said, okay, ठीक है, आ जाएं, रेजिडेंस पे आ जाएं, बात कर लेते हैं। The main purpose of these talks was to resolve the political deadlock between the two major parties, Muslim League and the Congress. अब गांधी एग्जैक्टली होप कि अगेन क्या चीज़ निकलेगा, कुछ सोल्यूशन निकल आएगा कि हम यूनाइटेड और एक इंडिपेंडेंट इंडिया आपके पास रख सकते हैं, जहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं। नाउ एट द सेम टाइम जिन्ना वाज फर्मली कमिटेड टू द डिमांड फॉर द सेपरेट मुस्लिम स्टेट। कौन सी डिमांड, जहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ है, जो लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर वी committing to this thing, we made our commitment to this thing that we will not actually turn our backs किस चीज़ के ऊपर, on the Pakistan या फिर on the demand of the separate homeland. So therefore जो गांधी जी ने टॉक्स थी वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि अगेन देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट। गांधी ने जो बात की, अगेन कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साइड, आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट द, आपके पास किस चीज़ के ऊपर, ऑन द टू सेपरेट नेशन, ऑन द सेपरेट नेशन, ऑन पाकिस्तान और नॉट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन पाकिस्तान, देन आपके पास क्या चीज़ है, वी हैव नो टॉक्स एनी मोर। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट गांधी ही डिक्लेयर्ड दिस थिंग। हालांकि वो एग्जैक्टली कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको 1916 लखनऊ पैक्ट में क्या कहा जाता था, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और अब एग्जैक्टली क्या चीज़ है, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड इट क्लियर टू गांधी
दैट एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि टू नेशन थियरी एग्जिस्ट, और अगेन हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द टू डिफरेंट आइडेंटिकल नेशंस. सो देयरफॉर नाउ रीजंस फॉर द फेलियर. सबसे पहले टू बिगेन विद, गांधी ने गांधी पहुंचे जिन्ना के घर पे, और एग्जैक्टली क्या चीज़ की उन्होंने. सबसे पहले गांधी की मेन प्रायोरिटी क्या थी कि हम क्या चीज़ करते हैं, पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लेते हैं ब्रिटिश से, बिलीविंग के डिस्कशंस और वगैरह ये जो पार्टीशन की डिस्कशन है ये हम बाद में कर लेंगे. हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस लेते हैं, ब्रिटिश को मिलके मुस्लिम और कांग्रेस भगा देते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद एग्जैक्टली क्या करेंगे, जो पार्टीशन की डिस्कशन है हम बाद में कर लेंगे. हाउएवर जिन्ना मेड इट क्लियर कि नहीं, पार्टीशन पहले और फिर उसके बाद क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम ब्रिटिश को डिपार्चर करने की बात करेंगे. क्यों? क्योंकि बिकॉज जैसे मोहम्मद अली जिन्ना न्यू कि एक दफ़ा अगर ब्रिटिश चले गए तो अगेन हिंदूज आर नॉट गोइंग टू अवॉर्ड देम द पार्टीशन फ्रॉम द यूनाइटेड इंडिया, राइट. सो देयरफॉर he believed that his negotiating position to achieve Pakistan would be much weaker अगर वो अगेन गांधी के प्लान के साथ चले जाते हैं कि जी पहले हम ब्रिटिश को भगा देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किस चीज़ के ऊपर, ऑन द पार्टीशन. सो अगेन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. नाउ अब आपके पास दैट्स व्हाई गांधी जिन्ना टॉक्स फेल्ड. अनदर क्रिटिकल रीजन वाज फॉर द फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स वाज देयर इनएबिलिटी टू एग्री ऑन द स्पेसिफिक टेरिटरी of the proposed Muslim homeland, Pakistan. Jinnah insisted कि Pakistan must include all the 6 majority provinces. जैसे कि कौन कौन से, सिंध, NWFP, बलोचिस्तान, पंजाब एंड बंगाल एंड असम. However, जो गांधी थे वो एग्जैक्टली क्या कह रहे थे, गांधी सेड कि नहीं, एग्जैक्टली जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है सिर्फ वो वाले हैं जैसे सिंध और बॉम्बे, दीज आर द 2 प्रोविंसेस जो कि एग्जैक्टली जिसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर है, और मुस्लिम लीग सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती. सो देयरफॉर नॉट ऑल द प्रोविंसेस विल गो टुवर्ड्स द पाकिस्तान और द सेपरेट होमलैंड. सो देयरफॉर गांधी साइड एग्जैक्टली क्या चीज, गांधी साइड ओनली 2 प्रोविंसेस एंड ओनली दीज 2 प्रोविंसेस के ऊपर आपके पास क्या चीज है, दीज 2 प्रोविंसेस के ऊपर मुस्लिम्स डू नॉट रिप्रेजेंट द होल community. Got it? So again, therefore, again, this became the reason why exactly Gandhi Jinnah talks actually failed. Now the third reason, the most serious disagreement was over the two-nation theory, the official policy of Muslim League. And again, इस बात के ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना got very angry about this thing. He became very angry about this thing जब गांधी ने ये वाली बात की. Now say this thing. हुआ ये कि आपके पास ही इंसिस्ट, कायद-ए-आज़म गांधी आर्ग्यूड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट द 2 सेपरेट नेशंस. ही इंसिस्टेड दैट ऑल द पीपल इन इंडिया फॉर्म्ड वन यूनाइटेड नेशन. सिर्फ एक नेशन है, ये एक सिंगल नेशन है. और अगेन बिफोर इस्लाम आपके पास सब कॉन्टिनेंट में आया था, उससे पहले ये एक सिंगल नेशन ही थी. सो इट शुड रिमेन एज अ सिंगल नेशन. सो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन्स, he stated that Muslims were simply converted from Hinduism and did not have any right to claim the separate nationhood. And this made Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah angry about this thing. Therefore, जो गांधी थे, he aimed for India to gain independence as a single and the united country. लेकिन Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, however, firmly advocated the two-nation theory, stating that Muslims were indeed a separate nation with a unique identity, culture and the way of life. हाँ, ये बात ठीक है दैट दे वर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम द हिंदूज, हाउएवर दे वर द सेपरेट नेशन, क्योंकि अब उनकी यूनिक आइडेंटिटी है, उनका यूनिक कल्चर है, उनका यूनिक वे ऑफ लाइफ है. ही फोर्सफुली आर्ग्यूड, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दैट द इंटरनेशनल, बाय एनी इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम्स वर द सेपरेट नेशन एंड दे हैड द क्लियर राइट कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री, अपना सेपरेट होमलैंड खुद बना सकते हैं. सो द फंडामेंटली आपके पास गांधी वॉज रॉन्ग. एंड व्हेन he pointed out towards the religion, and when he pointed out towards the Hindus and Muslims disunity, this was exactly the point of the disagreement which made Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah very angry about this thing. You got about this thing? So therefore leading to the failure of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's talks in 1944. Got it? Now, another reason for the failure of Gandhi Jinnah talks was their fundamental disagreement कि आपके पास कौन रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को. गांधी ने कहा कि जी दोबारा वही, गांधी की ने वही वाली बात दोबारा से रिपीट करनी स्टार्ट कर दी कि जी जो आरटीसीज में गांधी रिपीट कर रहे थे कि जी हम तो क्या करते हैं, हम पूरे इंडिया को आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं.
ये मुस्लिम्स लीग तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, एक माइनॉरिटी पार्टी है। हम रिगार्डलेस ऑफ कोई भी रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी चीज़, हम सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। एंड वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल द इंडियन एज अ यूनाइटेड नेशन एंड ऑल कम्युनिटीज जहाँ पे एक साथ रहें। गांधी हाउएवर स्ट्रांगली अपोज दिस क्लेम। ही आर्ग्यूड कि जो हिंदू and as a Hindu and Congress leader, Gandhi represented only what? Hindus and Congress. He clearly stated. Whereas जो Muslim League है and him as Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah ये represent करते हैं for the Indian Muslims. So Gandhi insistence on representing everyone therefore undermined Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah's authority. So when he challenged the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah's authority, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah had disagreement over this point, and again which led to the failure of Gandhi Jinnah talks in 1944. Now say this thing everyone. Finally, the disagreement over the future role of the central government in the subcontinent was the key reason कि जब exactly सबसे पहले मेन क्या चीज़ थी, गांधी एडवोकेटेड कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होनी चाहिए। लेकिन कायदे आज़म नहीं हो कि अगर आपके पास कोई भी, आपके पास क्या आती है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोबारा आता है और सेंटर को सारी पावर्स दे दी गई, तो अगेन हिंदूज हमेशा दोबारा क्या रहेंगे, मेजॉरिटी में रहेंगे। इस बार 1939 में तो चलो शुक्र है सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई, वो इन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था। अब एग्जैक्टली थर्ड वर्ल्ड वॉर कब आएगी और एग्जैक्टली हमें इनको क्या नाम है, जो हिंदू डोमिनेंस है, इससे एग्जैक्टली हमें छुटकारा कब मिलेगा। सो देयरफॉर क्या चीज़ है, गांधी एडवोकेटेड कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, सारी पावर्स होनी चाहिए। जिन्ना न्यू कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सारी पावर्स होंगी तो सेंटर के अंदर तो हमेशा मेजॉरिटी के अंदर तो आपके पास कौन है, हिंदूज ही हैं। सो देयरफॉर जिन्ना वांटेड कि नहीं, सेंटर के अंदर नहीं, ऑल ऑफ दीज क्रूशियल मैटर्स मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जहां पे एग्जैक्टली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज भी हैं कुछ प्रोविंसेस में, ताकि प्रोविंसेस गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जब पावर्स होंगी तो मुस्लिम्स के पास भी कुछ पावर्स होंगी, कुछ पावर्स कांग्रेस के पास होंगी। लेकिन अगर सेंटर में दे दी गई तो सेंटर में तो हमेशा कौन रहेंगे, हिंदूज डोमिनेंट रहेंगे। सो देयरफॉर दिस रिफ्लेक्टेड हिज डिजायर फॉर द सिग्निफिकेंट ऑटोनमी एंड इवन सॉवरेनिटी, किस चीज के लिए, फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। ठीक है, डायरेक्टली क्लैशिंग विद द गांधीज विजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड फेडरल सिस्टम, कि आपके पास क्या चीज़ है कि गांधी वांटेड आपके पास एक सेंट्रल सिस्टम के अंदर पावर हो, जिन्हों वांटेड एक प्रोविंशियल सिस्टम के अंदर पावर हो, एंड हेंस देयर डिफरिंग विजन्स फॉर इंडियाज गवर्नेंस विद वन लीडर वांटिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड सेंटर and the other demanding for the autonomous provincial power, created an unbridgeable gap and the deadlock between the two communities and between the two main political leaders of the two main political parties. Therefore, the talks got collapsed in 1944. Got about this thing, everyone? If anyone has any issue, tell me about it. All right. Okay. All right. Perfect. Okay. Now say this thing. अब हमारे पास क्या चीज़ है? All right. Say. All right. Perfect. Okay. Now say this thing. अब हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या थी गांधी जी ने टॉक्स की, सबसे पहले एक्नॉलेज द मुस्लिम लीग्स इंपॉर्टेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी ने डायरेक्टली निगोशिएट किया किसके साथ, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। कांग्रेस के लीडर अब खुद चल के आ रहे हैं रेजिडेंस के ऊपर। ये वो कांग्रेस के लीडर्स हैं जिन्होंने आरटीसी में ये कहा था कि हम तो किसी माइनॉरिटी को मानते ही नहीं क्योंकि हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और यही वो गांधी हैं जिन्होंने कहा था, अगेन क्या चीज़ है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट सेकेंड आरटीसी के अंदर, आपको याद है जब गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ था और ये इनको सेकेंड आरटीसी में बुलाया गया था और आपके पास माइनॉरिटी कमेटी जो थी उन्होंने सोल्यूशन भी निकाल दिया था माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन गांधी ने ये कहते हुए पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया कि जी हम तो किसी माइनॉरिटी को मानते ही नहीं है। अब क्या हो रहा है, जस्ट आफ्टर 12 ईयर्स गांधी खुद चल के आ रहे हैं किसके पास, जना के पास, कि अगेन हमें कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए कि हम एग्जैक्टली ब्रिटिश को इंडिया से कैसे भगा सकते हैं। सो देयरफॉर क्या चीज़ है, दिस वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग्स इंपॉर्टेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी डायरेक्टली negotiated with the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League on the main issue of India's future. So this meant that after getting released from the prison, he indirectly acknowledged the Muslim League as the key and essential player किस चीज़ के अंदर, in the politics of India. So it raised the Jinnah's political standing greatly, demonstrating that even Gandhi recognized the league's growing influence and the need for their cooperation. ठीक है, so therefore
highlight not only this but also it highlighted the irreconcilable divide कि अब आपके पास क्या चीज हो सकती है. There is no going back towards the united India. There is no going back towards those policies and towards those demands जहाँ पे हम ये कहें कि नहीं जी, हम ठीक है इनके साथ मिलके रह तो लेंगे लेकिन हमें इलेक्शंस अलग अलग चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, हमें एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स चाहिए. नहीं, अब नहीं. अब failure of these Gandhi Jina talks made it actually cemented, make this talk actually cemented कि अब Hindus and Muslims can never live together. Why? जब leader of the Muslim League and the leader of the Congress के दरमियान में differences और talks fail हो जाएं, या फिर exactly leader of the Muslim League जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर clear हो जाए कि now we only want separate homeland Pakistan. This deep Hindu-Muslim political deadlock proved दैट अब आपके पास क्या चीज़ है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये डेडलॉक क्या होगा, रिजॉल्व होगा, जिसकी वजह से इट मूव्ड द सब कॉन्टिनेंट क्लोजर टुवर्ड्स द पार्टीशन. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक ओपिनियन. The public nature of the talks revealed the deep divide between the two major political forces. This strengthened Jinnah's image as the sole spokesperson for the Muslims across India. And he is the person, he's the right person who can actually get the separate homeland from the British and from the Hindus. So paving the path towards the partition, that ये इस गांधी जी ने टॉक्स ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, इट पेव द पाथ, इट पेव द इम्पोर्टेंस कि यस अब आपके पास क्या चीज़ क्लोज आती जा रही है कि हम उस नॉन निगोशिएटेबल पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं जहाँ पे नाउ मुस्लिम्स डू नॉट वांट एनीथिंग, नाउ दे डू नॉट नीड एनीथिंग. No, they just need the separate homeland. We do not need separate electorates. We do not need extra weightage of seats. We have seen the Congress rule. We have seen the आपके पास ब्रिटिश की atrocities. We have seen everything now. अब हमें कुछ नहीं चाहिए. अब हमें एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, एक सेपरेट होमलैंड चाहिए. हम बहुत पॉलिसीज देख चुके ब्रिटिश की, हम बहुत प्लान्स देख चुके ब्रिटिश के, हम बहुत ज़्यादा रूल्स देख चुके हैं कांग्रेस की और उनके atrocities. We have seen again कांग्रेस के dual faces multiple of times. We have seen ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट उनका डुअल फेस. वी हैव सीन कि 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में वो कहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों आपके पास मुस्लिम्स को दिए जा रहे हैं. फिर लखनऊ पैक्ट के अंदर उन्होंने वही बात दोबारा रिपीट की कि नहीं जी मुस्लिम्स को तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए. फिर उसके बाद जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई तो एग्जैक्टली वो हमारे साथ होगी. जब खिलाफत मूवमेंट की बात हुई, जैसे ही अगेन आपके पास क्या चीज़ हुई, जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश बात नहीं मान रहे, सो एग्जैक्टली क्या चीज़, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी. सिमिलरली नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के टाइम के ऊपर क्योंकि उनको क्या चीज़ नहीं थी, कोई भी आपके पास फेवर नहीं चाहिए था मुस्लिम से, सो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, नेहरू रिपोर्ट की कमेटी ने कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स अमेंडमेंट्स जो थी वो रिजेक्ट कर दी थी. और अगेन सिमिलरली सेम एटीट्यूड 1916 में कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए. सेकंड आरटीसी के अंदर जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की आपके पास बात करने की बारी आती है तो गांधी कहते हैं हम तो किसी माइनॉरिटी को मानते ही नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर क्या चीज़ है. और दोबारा 1944 का जब खुद टाइम आता है, सो अगेन गांधी खुद चल के कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास आते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमें तो मिल के ब्रिटिश को भगाना चाहिए और उसके बाद हम पार्टीशन की बात बाद में कर लेंगे. Just see the dual face of this thing. So again, it was inevitable now. We have reached to that point now. जहाँ पे हिंदूज के साथ कोई बात नहीं हो सकती, जहाँ पे कांग्रेस के साथ तो कोई बात हो ही नहीं सकती. ठीक है, दूसरी तरफ आ गए ब्रिटिश, कि ब्रिटिश से हमें सिर्फ इतना काम है कि भाई पहले पार्टीशन करवा दो, उसके बाद आप देखो कि हम आपके साथ करते क्या. वाई? बिकॉज अगेन वी आर सो रेडी टू किक यू आउट अगर आप ग्रेसफुली नहीं जाते यहाँ से. लेकिन पहले हम सिर्फ इस वजह से अभी तक मुस्लिम्स नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोटेस्ट, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट. हाँ, हिंदूज कर रहे, वाई वी आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इंडिया, सबसे पहले पार्टीशन, वी वॉन्ट टू मेक द सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान, फिर उसके बाद आप लोग देखो हम करते क्या. तो जरा देखो अब आपके पास क्या चीज हो रही है. दिस इज व्हाट हैपेंड इन 1944, गांधी जीना टॉक्स 1944.